भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। इतना बड़ा कि हर साल कोई नई कंपनी यहाँ अपनी एंट्री करती है। किया और एमजी मोटर्स जैसी कंपनियों ने कुछ ही समय में अपनी पकड़ बना के ये साबित कर दिया कि भारत के कार बाजार में अपार संभावनाएं हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकन ऑटो कंपनियां भारत में लगातार फुस हो रही है। सबसे पहले जनरल मोटर्स ने साल 2017 में अपना बोरिया बिस्तर समेटा। टू व्हीलर सेगमेंट में भी यूएम मोटरसाइकिल और हार्ले डेविडसन जैसी अमेरिकी कंपनियों ने अपना कारोबार बंद कर दिया। और फिर हाल ही में फोर्ड ने 9 सितंबर 2021 को अपना झोला समेटने का ऐलान कर दिया था। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है कि अमेरिकी कंपनियां भारत में फेल हो जाती है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि ये कभी भारत के बाजार को समझ ही नहीं सके। ज़्यादातर इंडियन कस्टमर्स को क्या चाहिए, इस पे कभी भी इन कंपनियों ने ध्यान ही नहीं दिया। चलिए अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हमारे देश में कार्स का एक ट्रेंड चलता है जिसको खास तौर पे मारुति या फिर ह्यूंडई ही लाती है। इस ट्रेंड को अगर फॉलो किया तो मोस्टली कंपनियां अपनी पकड़ बना लेगी। 2010 से पहले जब छोटी हैचबैक कारों का ट्रेंड था तब फोर्ड और शेवरोले अपनी आइकन, मोंडियो और टवेरा जैसी गाड़ियां लॉन्च कर रहे थे, जबकि मारुति और ह्यूंडई ने मारुति 800, वैगन आर और सेंट्रो जैसी छोटी गाड़ियों के दम पे ही अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। फिर शेवरोले ने भी इसी ट्रेंड को समझकर स्पार्क और बीट जैसी गाड़ियां उतारी, जो कि थोड़ी बहुत सक्सेसफुल भी हुई, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि मारुति और ह्यूंडई ने कंपटीशन को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया था। तब शेवरोले इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ नया कर सके। अल्टीमेटली 2017 में शेवरोले अपने घर अमेरिका के लिए निकल पड़ी, लेकिन इसी बीच फोर्ड ने कुछ नया करिश्मा कर दिया था। 2013 में इसने फोर्ड एकोस्पोर्ट को लॉन्च किया, जो बहुत ही बड़ी हिट हुई। इसने एक नए सब 4 मीटर वाले एसयूवी सेगमेंट को इंट्रोड्यूस किया। अब ये सेगमेंट एक ट्रेंड बन चुका था, जिसको देखकर बाकी कंपनियां भी इस सेगमेंट में उतर गई। ब्रेजा, नेक्सॉन और वेन्यू जैसी गाड़ियों का आगमन हुआ, जिससे एकोस्पोर्ट का जलवा समय के साथ थोड़ा फीका पड़ गया। सिर्फ एकोस्पोर्ट पे ही डिपेंड रहना फोर्ड के लिए काफ़ी नुकसानदायक रहा। जहां सभी कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में नई नई गाड़ियां जोड़ रही थी, तो वहीं फोर्ड एकोस्पोर्ट और फीगो में ही हल्के फुल्के अपडेट करके काम चला रही थी। और इसी वजह से आज फोर्ड की ये हालत हुई। समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है, जो फोर्ड ने नहीं किया। अमेरिकी कंपनियों की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि वो अमेरिका में बैठकर यहाँ बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नज़रिया वही अमेरिका वाला ही रखते हैं। अमेरिका में पावरफुल गाड़ियाँ और बाइक्स का माहौल है। वहाँ आमतौर पे फैमिली के हर मेंबर की एक पर्सनल गाड़ी तो होती ही है, जबकि हमारा देश अभी अमेरिका जितना विकसित नहीं। यहाँ एक फैमिली की एक कार वाला हिसाब है। इसके अलावा अमेरिकन कंपनियों के मैनेजमेंट में भी काफ़ी दिक्कत थी। फोर्ड और शेवरोले ने पिछले 10 सालों में अपने मैनेजिंग डायरेक्टर लगभग 8-9 बार चेंज किए थे। हालत यह रही कि किसी भी एमडी को भारतीय बाजार को समझने का समय ही नहीं मिला। 1-2 साल में जब तक उसे भारतीय बाजार की समझ होती, उसको बदल दिया जाता था। ऐसे में भारतीय बाजार को लेकर कोई खास प्लानिंग ही नहीं बन पाई। इस वजह से भी ये कंपनियां कंपटीशन में काफ़ी पिछड़ गई। वहीं टू व्हीलर्स में हार्ले डेविडसन भी कुछ ऐसे ही गलतियों के चलते उखड़ गई। हार्ले तो ये सोच रही थी कि भारत में 10-15 लाख की बाइक्स को लोग शायद ऐसे ही खरीद लेंगे, लेकिन बॉस, ये हीरो और बजाज का देश है। अगर भारत में ही कोई किफ़ायती प्रोडक्ट बनाओगे और बेचोगे तो टिक पाओगे। बाहर से मंगाओगे तो उस पर टैक्स की मार तो वैसे ही पड़ जाएगी। तो ऐसे में शायद ही कोई इतना महंगा प्रोडक्ट खरीदे। इन सब के अलावा एक सबसे बड़ा रीज़न माइलेज भी रहा है। भारत में एक मर्सिडीज खरीदने वाला ग्राहक भी माइलेज को ध्यान में रखता है। ऐसे में अगर कोई कंपनी भारतीय बाजार में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त माइलेज की अनदेखी करेगी तो निश्चित तौर पर उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसका भी खामियाजा इन कंपनियों को उठाना पड़ा है।